सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में, जिसे एज वेल एज हार्ट अटैक भी बोला जाता है। तो इसे हार्ट अटैक क्यों बोलते हैं, पहले इसे समझते हैं। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, हमारा जो कॉर्नरी आर्टरी है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्ट के मसल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए, ताकि हमारा हार्ट जो है वो बेटर ब्लड को पंप कर सके हमारे होल बॉडी में। अभी अगर इस कॉर्नरी आर्टरी के इंटरनल वॉल पे किसी भी तरह का ब्लॉकेज बिल्डअप हो जाए, इसकी वजह से जो हमारा जो आर्टेरियल ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। हार्ट के मसल जो है वो सही से परफ्यूज नहीं हो पाएगा, वीक हो जाएगा, इंफ्रक्शन हो जाएगा हार्ट के मसल पे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और हार्ट अटैक का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रक्शन के कॉजेस के बारे में। पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसे समझते हैं। जैसे कि हमारे आर्टरी के इंटरनल वॉल पे अगर किसी भी तरह का फैट बिल्डअप होने लगे या फिर कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने लगे, उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद आता है कॉर्नरी आर्टरी स्पज़म। जब सडनली हमारा जो कॉर्नरी आर्टरी है उसका जो डायमीटर है वो नैरो होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉर्नरी आर्टरी स्पज़म। नेक्स्ट है सीएडी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद है मल्टीपल कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया। उसके बाद हो गया पार्शियली कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया कॉर्नरी आर्टरी का। और नेक्स्ट है एम्बोलिज्म। ठीक है, ये एम्बोलिज्म एक ऐसा कंडीशन है जहां पर क्या होता है, जो एक ब्लड का क्लॉट है वो मेनली हमारे आर्टेरियल पाथवे पे ट्रेवल करता है, और ये ट्रेवल करते करते ये क्लॉट अगर किसी भी तरह हमारे कॉर्नरी आर्टरी में आके ब्लॉकेज क्रिएट कर दे, तो उसके वजह से हमारा एमआई का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे कुछ कॉजेस एमआई के। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। अभी रिस्क फैक्टर होता क्या चीज है? रिस्क फैक्टर जो है किसी भी मेडिकल कंडीशन को ट्रिगर करता है, उसे मतलब सीवियर में, एक्यूट टू सीवियर में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है रिस्क फैक्टर। अभी इसके बारे में बात करते हैं, कौन सा रिस्क फैक्टर है जो कि एमआई को ट्रिगर करता है। पहला रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन, जैसे कि सबको पता है हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है डायबिटिक मेलिटस। उसके बाद है ओबेसिटी, वजन बढ़ जाना, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई लिपिड प्रोफाइल, हाई कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप इन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम, स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया। यही थे कुछ रिस्क फैक्टर। तो अब हम बात करते हैं एमआई के सिम्टम्स के बारे में। तो कैसा कैसा सिम्टम्स होता है एमआई के अंदर? तो फर्स्ट होता है क्लासिकल चेस्ट पेन, जिसे सीवियर एंजाइना में बोलते हैं। तो ये जो पेन है ना, ये मेनली लेफ्ट आर्म से होके इधर तक आता है, शोल्डर तक आता है, उसके बाद जॉ तक आता है और बैक तक जाता है ये वाला पेन। ठीक है, रेडिएटेड होके इधर से पहले आता है लेफ्ट आर्म पर, लेफ्ट आर्म से होके गुजरता है इधर शोल्डर पे, शोल्डर से आता है जॉ पे, उसके बाद बैक तक जाता है। इसे क्लासिकल चेस्ट पेन होता है। और ये जो पेन होता है ना, कुछ ऐसा फील करता है पेन कि जैसे किसी ने छाती को जकड़ के रखा है या फिर छाती को दाब के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन होने लगता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लगता है, नोजिया होने लगता है, किसी किसी केस में तो वॉमिटिंग भी हो जाता है। और होता है डायापोरेसिस। ठीक है, डायापोरेसिस क्या होता है कि इसमें होता है एक्सेसिव स्वेट लॉस, जिसे पसीना छूटना बोलते हैं। ठीक है, ये सब सिम्टम्स है